If tan inverse x plus 2 plus tan inverse x minus 2 minus tan inverse half is equal to 0, then one of the value of x is, ये आपको बतानी है, ठीक है। tan inverse x plus 2 plus tan inverse x minus 2, that is equal to tan inverse 1 by 2. We know the formula tan inverse x plus tan inverse y, that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus एक्स वाई, ठीक है। इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको आपने y मान लिया, तो यही फॉर्मूला हो गया x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। tan इनवर्स हाफ के इक्वल हो गया हाफ, ठीक है। सो यहाँ से अब आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो आया 2x, और यहाँ आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये हो गया आपका tan इनवर्स हाफ। सो यहाँ से आ गया हाफ, यहाँ आ गया 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू हाफ। ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास आ गया x की वैल्यू 1 और माइनस 5। सो एक वैल्यू इसकी क्या हो गई, x की 1 हो गई, यही ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा 1, क्योंकि 1 वैल्यू पूछी है ना उसने, तो यहाँ दो वैल्यू आ रही है 1 और माइनस 5, तो अब माइनस 5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स sin 2 minus 1 upon cos 2 is, तो ये आपको दे रखा है sin 2 minus 1 अपॉन cos 2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin 2 अपॉन cos 2, ठीक है। अब 1 माइनस sin 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 1 cos 1, पक्की बात भाई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 1 माइनस sin 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और cos 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, cos 2 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसकी ये वैल्यू और इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो इन दोनों को हम यूज में ले लेते हैं। सो -1
और इसकी जगह हमने ये रख दिया, क्या आ गया आपके पास, cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे आ गया cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 1 माइनस साइन 1 का स्क्वायर अपॉन cos 1 प्लस साइन 1, ठीक है ना, और cos 1 माइनस साइन 1, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो, इसमें मैं cos 1 ही कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, इसमें से मैंने cos 1 कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस tan 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 1 अपॉन cos 1 tan 1 हो जाएगा। नीचे से भी मैं cos 1 ही कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस tan 1 आ जाएगा यहाँ पे। cos 1 से cos 1 गया, ये आया माइनस का tan पाई बाई 4 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस 10x के इक्वल होता है भाई, tan माइनस एक्स, tan माइनस एक्स माइनस 10x के इक्वल होता है, ठीक है ना, इनवर्स बोल दिया था अभी मैंने शायद, है ना। तो यहाँ की बात कर रहा हूँ ना मैं भाई, तो ये इस तरीके से लिखा है माइनस 10x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 1 माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब यहाँ क्या था, tan इनवर्स था आगे, ठीक है ना। तो अब आपका क्या था, tan इनवर्स साइन 2 माइनस 1 अपॉन cos 2 था। अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख देना है, इसको सॉल्व करा था ना हमने, ये आया, इसकी जगह हमने ये लिख देना है। अब tan इनवर्स tan थीटा, वो थीटा के इक्वल होता है, तो 1 माइनस पाई बाई 4 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको करा है। भाई यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स साइन 2 माइनस 1 अपॉन cos 2 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमने इस टर्म को पकड़ लिया, और इसको हम जानते हैं 1 माइनस साइन 2 जो होता है, उसको इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, और साइन 2 को हम लिख सकते हैं 2 साइन 1 cos 1। ओके, तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता होता है, वो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया cos 2 को। अब ये दोनों टर्म, ये वाली और ये वाली, हमने यहाँ पर रख दी इस वाली फॉर्म में, ठीक है। देन इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको cos 1 कॉमन लेकर के tan में कर लिया कन्वर्ट, ताकि आप tan पाई बाई 4 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला बना दोगे, जो कि क्या होता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज में ले लिया, तो इससे ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम जानते हैं tan माइनस एक्स माइनस टेन एक्स के इक्वल होता है, तो tan माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस एक्स लिख सकते हैं। माइनस टेन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन एक्स की जगह हम tan माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया हमने, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब ये वाली
टर्म जो थी ये इसके इक्वल आ गई हमारे पास, इसी को तो सॉल्व करते चले आ रहे थे हम, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पुट करने के बाद टेन इनवर्स 10x जो होता है x के इक्वल होता है, तो ये वाली टर्म आ गई 1 माइनस पाई बाई 4। ओके, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया। If sin inverse 1/3 plus sin inverse 2/3 is equal to sin inverse x, then the value of x is, है ना। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इफ मॉडुलस ऑफ x एंड मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको यूज में लेना है, क्योंकि यहाँ आप एक्स और वाई की वैल्यू देख लो, दोनों की लेस देन 1 है, और इन दोनों के स्क्वायर का सम जो भी करोगे आप वो भी लेस देन इक्वल टू 1 ही आ रहा है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज में लेंगे। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है और वाई की वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ तो आ गया 1/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। ठीक है, प्लस y की वैल्यू आपकी है 2/3 और अंडर रूट 1 माइनस 1/9, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर आप करोगे, राइट, इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x के। ठीक है, तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ये तो हो गया 1/3, यहाँ आप 9 एलसीएम ले लो, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी 9 एलसीएम आ गया तो 9 माइनस 1 हो गया ये आपका साइन इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास आया साइन इनवर्स 1/3 इंटू रूट 5/3, ओके, प्लस 2/3 रूट 8/3 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ से आप 9 एलसीएम ले लो इसका, ये आ गया रूट 5, ये आ गया 2 रूट 8। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इसके हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये तो हो गया रूट 5, डिनोमिनेटर में हो गया 9। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 को 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, ये मतलब रूट 8 जो होता है वो 2 रूट 2 होता है, वी नो दैट, राइट। क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये 4 आपका क्या आ जाएगा, इस अंडर रूट से बाहर आने के बाद 2 बन जाएगा। अच्छा, 2 रूट 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 रूट 2 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कॉट इनवर्स 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू π/4, π/3, π/2, π/5। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक का सम करना है तो समीशन r इज इक्वल टू 1 से मान लो आप, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, राइट। कॉट इनवर्स 2r², ऐसे हम लिख सकते हैं भाई। r की वैल्यू 1 2 3 4 डालोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ये हो गया आपका समीशन r इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2r²। समीशन r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स। अब इसको थोड़ा सा हमको अरेंज करना है क्योंकि फॉर्मूला अपने को बनाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2r प्लस 1 - 2r आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2r इंटू 1 - 2r, इस तरीके से आप लिख लो भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ रहा है आपके पास, यही बनेगा 2r² और ऊपर 1 बनेगा। देख लो आप करके। इसको इसलिए रीअरेंज कर रहे हैं क्योंकि इसका हम फॉर्मूला बना लेंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से रीअरेंज करके देखा है। जैसे 2r से 2r कट गया तो यहाँ पे ऊपर 2 बचेगा, ठीक है ना। आप इधर से रफ में सॉल्व करके भी देख लो और इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इस, ये क्या है, a + b a - b बन रहा है ना। सो 1 - 4r² बनेगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 4r² आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो 1/2r² आ गया ना। यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो ये इक्वल है आपस में। अब इससे मेरे को क्या पता लग गया, ये तो हो गया x और ये हो गया y, तो x + y/1 - xy, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स x + y/1 - xy का फॉर्मूला बन गया, राइट। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ओके। r इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स 1 + 2r प्लस tan इनवर्स 1 - 2r, ओके। 1 + 2r प्लस tan इनवर्स 1 - 2r। अब जब इसका एक्सपेंशन करते हैं अपन, जैसे एक बार r की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, अप टू इनफाइनाइट तक, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। जैसे अपन में 1 रखता हूँ यहाँ, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। 1 रखा है यहाँ पर, है ना। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर जब यहाँ 1 रखूँगा मैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -tan इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 1 रखूँगा तो ये 1 - 2 बनेगा तो -1 आ जाएगा। और tan इनवर्स -1 किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स 1 के इक्वल होता है ना। एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब मैं 2 रखूँगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, ओके। सब ये जैसे ये टर्म इससे कट गई, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स भी सारी कटती चली जाएंगी। तो आपके पास लास्ट में बचेगा, एक तो बचेगा -tan इनवर्स 1 बचेगा और एक बचेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट तो होता है π/2 और ये होता है माइनस का π/4। तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, फाइनल आंसर π/4 आ जाएगा। That is the final answer for the given question. So option A is
करेक्ट। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके के वीडियो देखेंगे आप आगे वाले वीडियोस में भी, जहां पर आपको जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और एनडीए के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।